छत्रपति शिवाजी महाराज ने मध्यकाल में भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बनाए रखने के लिए यहां पर जिस शुरुआत को आगे बढ़ाया था, हिंदवी स्वराज की वह शुरुआत आज भी भारत के लिए एक नई प्रेरणा है। जब भी भारत के अंदर कहीं पर भी भारत का स्वाभिमान आहत होता है, राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और यह महाराष्ट्र के और भारत के हम सब नागरिकों का सौभाग्य है कि महाराष्ट्र की भूमि ने एक और ओज और तेज के प्रतीक, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक इन महापुरुषों को जन्म देकर के भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए उन्हें इस धरा पर आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया। वहीं पूज्य संतों का, समाज सुधारकों का भी एक बड़ा वर्ग महाराष्ट्र से ही आगे बढ़कर के देश को नेतृत्व प्रदान करता है। पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो या फिर वीर सावरकर, इन महापुरुषों का नाम कौन ऐसा भारतीय होगा जो सदैव स्मरण न करता हो। हमेशा ये नाम हर भारतीय के जवान पर होते हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच यही कहने के लिए आया हूं, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में दो महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जिसे राष्ट्रीयता की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में मूल्यों और आदर्शों की मर्यादाओं की चिंता न हो। और यह कार्य यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान और सम्मान का संघर्ष था। याद करिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। आगरा में हमारी सरकार ने वहां एक मुगल म्यूजियम बन रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोगों ने कहा इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा क्या इसमें होगा? कहा औरंगजेब से जुड़ी हुई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? क्या संबंध है? यह एक विदेशी आक्रांता था। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम तो छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम होगा। बहनों भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिन मूल्यों और मर्यादाओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया था, संभाजी महाराज ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया था, जिन अभियानों को लेकर के कभी प्याता टोपे ने देश की स्वाधीनता के संघर्ष को आगे बढ़ाया था, आज उसी संघर्ष में हम भी उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ कर सके, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप याद करिए, कांग्रेस 1947 में देश की आजादी के तत्काल बाद से लेकर के लगा, क्या कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से भारत और भारतीयता के बारे में सोचा? ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में परास्त करवाया था। और यही कांग्रेस है जो लगातार
भारत की सुरक्षा के साथ सेंध लगाती रही। याद करिए, आज एक समय था जब पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी वारदात को आगे बढ़ाता था। एक समय था जब पाकिस्तान के घुसपैठे भारत के अंदर घुसकर कहीं भी बम विस्फोट करते थे। एक समय था जब चीन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके भारत की सीमा में घुस जाता था। कांग्रेस के लोग कहते थे, जब हम लोग उस समय मुद्दा उठाते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे, अरे बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे। उनको अपने संबंध खराब होने की चिंता थी, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। अगर भारत की सीमा का अतिक्रमण करोगे तो फिर राम नाम सत्याग्रह की ही यात्रा निकलेगी। अगर भारत की सीमा के अंदर जाकर के विस्फोट करोगे तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक इतनी जोरदार तरीके से होगी कि उनका आका पाकिस्तान भी कांप उठेगा। और यही हुआ। आपने 3 दिन पहले का समाचार पढ़ा होगा, जब आपने देखा होगा कि चीन की सेना पीछे हट रही है और भारत की सेना बॉर्डर पर गश्त कर रही है। यह है नया भारत। नया भारत यही है जो कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया, वह काम मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के आज हो पाया है। आतंकवाद का जो दंश कांग्रेस ने देश को दिया था, कश्मीर में धारा 370 के रूप में मोदी जी आए, अमित शाह जी गृह मंत्री बने और कश्मीर में धारा 370 समय हमेशा के लिए दफन हो गई, समाप्त हो गई। अब कश्मीर में भी चुनाव हो रहे हैं। मैं कश्मीर के चुनाव में गया था। चुनाव के दौरान जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पर उतरा, मौसम थोड़ा वहां खराब था। मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, एक मौलवी मुझे मिले, वो मुझे बोले राम राम। मैं समझा नहीं, मैंने कहा पता नहीं किसको कह रहे हैं। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा ये तो मौलवी है और मुझे राम राम क्यों कह रहा है। तो वहां पे एक जवान था, मैंने कहा ये मौलवी क्या मुझे कह रहा है। कहा हाँ। तो एयरपोर्ट के अधिकारी भौचक थे। मैंने कहा नहीं, भौचक मत होइए, आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। और बहनों भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, वासियों से मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। ये जो चुनाव चल रहा है ना, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का मात्र चुनाव नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो अभियान चल रहा है, महाराष्ट्र इसमें और मजबूती दे, इसकी अपील करने के लिए मैं आया हूं। भारत दुनिया की बड़ी ताकत बने, इसकी अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपसे कहने के लिए मैं आया हूं कि सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, 1947 से ही होता रहा है, लेकिन हमारा भारत रहना चाहिए और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में बनना चाहिए। यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तभी चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर नौजवान के हाथ को कार्य मिलेगा, हर बहन और बेटी सुरक्षित होगी, स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ेगी। अन्यथा ये लोग तो भारत और भारतीयता को, ये जो महा अनाड़ी गठबंधन है, यह तो भारत और भारतीयता के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खेलने वाला है। याद करिए, यही कांग्रेस, यही एनसीपी, यही लोग थे जो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वही तो लोग हैं। आज चुनाव के समय भले ही आपके सामने कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। याद करिए, अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद इस बार पहली बार रामलला ने अपनी जन्मभूमि पर भव्य दीपोत्सव और दीपावली का आयोजन के साथ इसका आनंद लिया है। पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा भारतवर्ष दीपावली के रंग में एक एक दीप से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। और याद करिए, अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना है और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। वहां पर यात्री विश्रामालय जितने बने हैं, इन यात्री विश्रामालयों का नामकरण निषाद राज के नाम पर हुआ है। निषाद राज भगवान राम जब वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, बहनों और भाइयों, निषाद राज ने सबसे पहले प्रभु राम को
अपने राज्य में शरण दी थी, कहा था कि आप हमारे राज्य में रहिए, आप यहाँ की राजा रहिए, मैं आपका सेवक के रूप में काम करूंगा। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, मैं पिता की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं। हमारी मित्रता है, लेकिन मैं किसी राज्य में नहीं रहना, मुझे जंगल में रहना, वन में रहना है, क्योंकि शर्त वन में रहने की है और इसलिए वन में जा रहा हूं। उन्होंने कहा आप अयोध्या के बाहर कहीं भी रह सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे लिए उपयोग हो सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, प्रभु राम निषाद राज के साथ मित्रता तो निभाते हैं, लेकिन उनके राज्य में राज का सुख नहीं भोगते। उन्होंने सुग्रीव को सत्ता दिलाई, लेकिन सुग्रीव की सत्ता का सुख नहीं भोगा। उन्होंने विभीषण को रावण की लंका दी, लेकिन एक भी दिन राजमहल के अंदर नहीं गए। यह है प्रभु राम का त्याग, यह है भगवान राम का आदर्श। और आपसे यही कहने के लिए आया हूं, इसीलिए राम हम सबके रग रग में है, हमारी जवान पर है। उड़ते बैठते जागते सोते हंसते रोते एक नाम हम स्मरण करते हैं, वह नाम होता है राम का, वह नाम होता है जय श्री राम का। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब अयोध्या में रसोई बनाने की बात आएगी, रसोई का नाम जहां पे यात्रियों को शुद्ध सुस्वादु भोजन मिल सके, ये किसके नाम पे हो, तो तब ये नाम आया। यह नाम कोई और नहीं, माता सबरी के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि वनवास कालखंड में भगवान राम के साथ किसी ने उन्हें बेर खिलाए थे, तो माता सबरी थी। माता सबरी के बेर आज भी लोग स्मरण करते हैं। हम सबके लिए आदर्श और श्रद्धा के पात्र बन गए। बहनों और भाइयों, याद करिए, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत मजबूती के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये नया भारत न टिकता है, न झुकता है, न पीछे हटता है। ये नया भारत के 140 करोड़ लोगों की समृद्धि के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी खुशहाली के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। और महाराष्ट्र की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आज यहां पे आपके बीच आया हूं। अयोध्या में जब प्रभु के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो बटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, एनडीए के रूप में, एनडीए के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। और इसी के अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। श्री श्याम बाबू खोड़े को वासीम से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। श्रीमती भावना ताई गौली को रिसोर्ट से, मालेगांव से प्रत्याशी बनाया गया है। श्रीमती
सईद ताईद हके को करंजा से प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा गया है। आप सबका आशीर्वाद इन प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। हाथ खड़ा करके थोड़ा जोरदार आप आशीर्वाद देंगे। विजयी